Hi children, today we are going to take a new chapter, page number 21, chapter number 3. Name of the chapter is Samay Par Kaam. It's an inspirational story based on the real life from Mahatma Gandhi. First I will read it, after then I will explain. So all of you keep your finger on the word and read in mind. देवू स्कूल से आया तो उसे अच्छी खासी भूख लग चुकी थी। हाथ मुंह धोकर उसने खाना खाया और फिर सो गया। शाम को उठा तो उसकी मम्मी बोली, देवू आज स्कूल का काम नहीं करोगे? मम्मी, कल तो स्कूल की छुट्टी है, कल कर लूँगा। देवू ने खुश होते हुए कहा। छुट्टी क्यों है? मम्मी ने पूछा। कल 2 अक्टूबर है, यानी महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है, इसलिए स्कूल की छुट्टी है, देवू ने जवाब दिया। All of you listen once again. देवू स्कूल से आया तो उसे अच्छी खासी भूख लग चुकी थी। So when we are coming back from the school, everybody will feel very hungry, right? The same way Devu, this is a small boy, he also felt he was very hungry. So he said, what हाथ मुंह धोकर उसने खाना खाया और फिर सो गया. After he came back from school, he eat his food after he fell asleep. शाम को उठा तो उसकी मम्मी बोली, देवू आज स्कूल का काम नहीं करोगे? In the evening, when his mother came, she asked, you don't have any homework for tomorrow? मम्मी, कल तो स्कूल की छुट्टी है. What he said, कल तो स्कूल की छुट्टी है, कल छुट्टी है. छुट्टी माने क्या है? हॉलीडे. टुमारो इज अ हॉलीडे. What's the reason? कल कर लूँगा. And he said, I will do my homework on tomorrow. देवू ने खुश होते, he was so happy. Everybody will be happy when we get holidays, right? The same way he was very happy and he said, I will complete my homework tomorrow. छुट्टी क्यों है? मम्मी पूछा. And she asked what is the reason? मम्मी, कल 2 अक्टूबर है. What is the reason? 2 अक्टूबर. What's the importance of that day? You know, 2 अक्टूबर में हम क्या करते हैं क्लास में? और सफाई का काम करेंगे, राइट? दिस 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्मदिन होता है. छुट्टी इसलिए होता है कि महात्मा गांधी का जन्मदिन है, इसलिए हम छुट्टी मनाते हैं. देवू ने जवाब दिया. मम्मी, गांधी जी के बारे में थोड़ा बहुत तो जानता हूँ, पर और भी बहुत कुछ जानना चाहता हूँ. देवू ने कहा, मम्मी, गांधी जी के बारे में थोड़ा बहुत तो जानता हूँ. I know much about गांधी जी, but I want to know more about him. पर भी बहुत कुछ जानना चाहता हूँ. क्या आप मुझे गांधी जी के बारे में बताएंगे? Will you tell about him? Will you tell any stories, inspirational stories, or about him? You know any stories? देवू ने पूछा. मम्मी ने क्या कहा? हाँ, क्यों नहीं? Why not? ये भी कोई पूछने की बात है? Why you are asking? I'm ready to tell the story about महात्मा गांधी. फिर मम्मी ने गांधी जी से जुड़ा एक किस्सा सुनाया. And she told a beautiful story about गांधी जी. किस्सा माने स्टोरी. उन दिनों की बात है जब हमारा देश आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा था. महात्मा गांधी यानी हमारे बापू उस समय साबरमती आश्रम में रहते थे. उन कहानी का शुरुआत ऐसे हुआ. हाउ शी स्टार्टेड द स्टोरी. उन दिनों की बात है. द स्टोरी अबाउट दैट डेज, विच डेज when we didn't get the freedom, that freedom fighting was going on. That time this story was happened. And आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा था. आज़ादी क्या है? For freedom the people are struggling. संघर्ष करना, struggle.
महात्मा गांधी यानी हमारे बापू उस समय साबरमती आश्रम में रहते थे. इन दैट टाइम महात्मा गांधी वॉज लिविंग इन साबरमती आश्रम. Some hard words are there. I will write it on the board. Meanings, as all of you note these meanings on your textbook. छुट्टी, हॉलीडे, छुट्टी, हॉलीडे. आज़ादी, आज़ादी, फ्रीडम. संघर्ष, स्ट्रगल, स्ट्रगल. So once again I will read that portion. So all of you listen. देवो स्कूल से आया तो उसे अच्छी खासी भूख लग चुकी थी. हाथ मुंह धोकर उसने खाना खाया और फिर सो गया. शाम को उठा तो उसकी मम्मी बोली, देवू आज स्कूल का काम नहीं करोगे? मम्मी कल तो स्कूल की छुट्टी है, कल कर लूँगा, देवू ने खुश होते हुए कहा. छुट्टी क्यों है? मम्मी ने पूछा. कल 2 अक्टूबर है, यानी महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है, इसलिए स्कूल की छुट्टी है, देवू ने जवाब दिया. मम्मी गांधी जी के बारे में थोड़ा बहुत तो जानता हूँ, पर और भी बहुत कुछ जानना चाहता हूँ. क्या आप मुझे गांधी जी के बारे में बताएंगे? देवू ने पूछा. हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये भी कोई पूछने की बात है. फिर मम्मी ने गांधी जी से जुड़ा एक किस्सा सुनाया. किस्सा, व्हाट्स द मीनिंग किस्सा? किस्सा मीन्स स्टोरी. स्टोरी, किस्सा मीन्स स्टोरी. किस्सा सुनाया. उन दिनों की बात है जब हमारा देश आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा था. महात्मा गांधी यानी हमारे बापू उस समय साबरमती आश्रम में रहते थे. So all of you must read this page very carefully. One or two more paragraph I will take today. So all of you take the next page, page number 22. एक दिन पास के ही एक गांव से एक आदमी गांधी जी के आश्रम में आया. उस गांव में एक सभा होने वाली थी. वह आदमी उस सभा का आयोजक था. एक दिन, वन डे, हु केम, ए पास के ही एक गांव से एक आदमी गांधी जी के आश्रम में आया. वन पर्सन केम फ्रॉम नियर बाय विलेज. उस गांव में एक सभा होने वाली है. दे वर ऑर्गेनाइजिंग अ मीटिंग इन द विलेज. वह आदमी उस सभा का आया. ही वॉज द ऑर्गेनाइजर ऑफ द मीटिंग. ही केम टू इनवाइट गांधी जी. उस आयोजक ने गांधी जी को प्रणाम करते हुए कहा, बापू कल शाम 5 बजे हमारे गांव में एक सभा आयोजित होगी. He wished him and he told him that there was a meeting is going to start, and he came to invite Gandhi ji as the chief guest. आपसे निवेदन है कि आप वहाँ मुख्य अतिथि बनकर आए. आपसे निवेदन है, that is my request, kindly come and join as a chief guest. अतिथि बनकर आए और चीफ गेस्ट आए तो पर, और आप वहाँ मुख्य अतिथि बनकर आए. आपकी बड़ी कृपा होगी. That was with honor he invited him for the meeting. बापू ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की और अपनी डायरी में सभा की तारीख और समय लिख दिया. And he was so happy. Gandhi was so happy and he accepted his invitation. और अपनी डायरी में, in his personal diary, he noted the date and time because he don't want to miss the meeting or he need to
join the meeting on time. For that he wrote all these details in the diary. आयोजक ने बापू से कहा, बापू मैं आपको कल 4:30 बजे लेने आऊँगा. And that organizer said, I will come and take you on this time, 4:30 बजे and 4:30. That is the time he will come and take him. आप तैयार रहिएगा, प्लीज बी रेडी ऑन द टाइम. गांधी जी बोले ठीक है, ओके, मैं समय पर तैयार मिलूंगा. गांधी जी से आई विल बी रेडी ऑन द टाइम. So let's see the meaning of these words. आयोजक, 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 an organizer. An organizer. इंतजार, इंतजार, to wait, to wait. प्रणाम, प्रणाम, to greet respectfully. Respectfully, to greet respectfully. Next one, निवेदन. निवेदन, request. निवेदन, रिक्वेस्ट. अतिथि, गेस्ट. These are the hard words from this portion. All of you read this once again. I will show you. Azadi, freedom. Sangharsh, struggle. Kissa, story. Ayojak, an organizer. Intezar, to wait. Pranam, to greet respectfully. Nivedan, request. Aditi, guest. So all of you read this portion properly. I hope you understand the meaning of this chapter. Is there any hard words? When we will meet in the Google Meet, and in that time we can clear it. So all of you read it 2-3 times. Thank you.